कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से 27% आरक्षण के लिए खून की अंतिम बूंद तक भी न्यौछावर करना पड़ेगी तो करेगी। पर मोटे तौर पे एक लाइन में अगर कोई ओबीसी के परिवार वालों को धोखा देता है, उनके खिलाफ है, उनका दुश्मन है, फिर से मैं इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। ये वो लोग जो कुंठित मानसिकता से एक गरीब वर्ग को मेन स्ट्रीम में, मेन धारा में नहीं आने देना चाहते, वो विचार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का। सरकार प्रतिबद्ध है 27% आरक्षण देने के लिए, और इसीलिए जैसे कांग्रेस के समय से केवल बगैर सर्वे, बगैर तैयारी के चाप कागज लेकर के आरक्षण देने की बात करके भ्रम जो फैलाया गया था, उस भ्रम को आधार पर बरसों तक कोर्ट में लगा है। इसलिए हमने इसके बजाय अपने अधिकारियों से कहा है, और वो एक कानून बना करके सहकारिता के जो कानून लेकर के हमारी विधानसभा में बिल लेकर आए, हम उस पर ठोस काम कर रहे हैं। और ये जो 27% आरक्षण की प्रतिबद्धता है, 14% के अलावा जो हमारे जो शेष बच्चे लोग हैं, उन सबको इसका लाभ किसी मिले। आज जैसे बदलते दौर में हमने अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों से लंबित मसलों का निराकरण किया, चाहे वो प्रमोशन वाला मामला, उसी प्रकार से लंबित ऐसे विद्यार्थी जो इस चक्कर में कोर्ट के कारण से ज्वाइन नहीं दे पाए, उन सबको भी हम कोशिश करेंगे सबको ज्वाइन नहीं कराए। वो 27% आरक्षण देने के लिए मतलब सरकार प्रतिबद्ध है। कांग्रेस केवल उठाने का प्रयास करती है, घुमाने का प्रयास करती है। ये उसी प्रकार से है जैसे जातिगत जनगणना का अब श्रेय लेना चाहती है। जातिगत जनगणना अगर विश्व प्रधानमंत्री चालू कर रहे हैं, तो आप जब इस बात को लेके आए तो वो कह रहे हमने कहा है, तुमने कब, तुम्हारी सरकार तो 70 साल तक थी, लेकिन जातिगत जनगणना के मामले में कांग्रेस ने कभी भी कोई भूमिका अदा नहीं की। बल्कि 1953 में जवाहरलाल नेहरू जी ने अंग्रेजों के समय से जातिगत जनगणना चलती आई, उस जातिगत जनगणना को बंद करने का निर्णय अगर किसी ने किया तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। इनकी सरकार इतने समय रही, ये ओबीसी के वर्ग को ना कोई मुख्यमंत्री ना कोई आरक्षण, इनके द्वारा जिस प्रकार से काम किया गया, आज हमारी सरकार देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी वर्गों की बेहतरी के लिए काम कर रही। हमने तो सामान्य वर्ग के लिए भी 10% का आरक्षण, जो सभी समाजों के गरीब वर्ग है, उनको आरक्षण ना देना चाहिए। हम उस पार्टी के लोग हैं, जनता सब जानती है, इसलिए कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कुछ भी कहे, इन पर कोई भरोसा नहीं करेगा।